मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मेरे प्रिय बच्चों, आपको पता है कि आपके अपने इस चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन से 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। वह भी जो बोर्ड एग्जाम 2022 में होना है, उसके सिलेबस के अनुसार। कहने का तात्पर्य है कि कोविड-19 की वजह से जो 30% कोर्स कट गया है, उस कोर्स को नहीं, जो 70% कोर्स बचा हुआ है, जो आपकी परीक्षा में आना है, उस परीक्षा का बाकायदे वीडियोज यहाँ से अपलोड किया जा रहा है। चाहे वो काव्य का पोर्शन हो, चाहे संस्कृत का पोर्शन हो, चाहे गद्य का पोर्शन हो, चाहे एकांकी हो, मतलब मातृभूमि के लिए हो, या रस छंद अलंकार व्याकरण शब्द रूप धातु रूप, मतलब टोटल का टोटल A to Z पूरा का पूरा कोर्स यहाँ से अपलोड कराया जा रहा है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे, क्योंकि जब जब वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और यहाँ से फ्री में आपका पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा और बहुत ही शानदार ढंग से होगा। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, मेरे किसी वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे भ्रम को ये वो दूर हो जाएगा कि कितने अच्छे ढंग से आपके समझ में आ जा रहा है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस केवल वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ हम लोग इसके पहले कुछ काव्य का वीडियो अपलोड है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस लिंक से उसको देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ भी बहुत सारा लिंक पड़ा हुआ है आपके 10वीं कक्षा का हर मतलब भाग का, गद्य का, पद्य का, संस्कृत का अलग अलग वीडियो आप उस वहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो मेरे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके पहले के वीडियो आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रबुद्धो ग्रामीणा। प्रबुद्धो ग्रामीणा का अर्थ पहले पढ़ेंगे, इसके बाद एक वीडियो में इसका पूरा का पूरा अभ्यास प्रश्न यानी क्वेश्चन आंसर हम लिखवाएंगे और आप उसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे, नोट बना लेंगे। इसके पहले का वीडियो ना देखे हो तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं प्रबुद्धो ग्रामीणा माने बुद्धिमान ग्रामीण। देखिए, एकदा बहवः जना धूमयान यानी रेल आरुह्यम नगरम प्रति गच्छन्ति स्म तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् नागरिका आसन। चलिए अर्थ देखते चलिए, अच्छा लगेगा। एकदा बहवः जना धूमयानम आरुह्यम नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, माने एकदा मन होता है एक बार, बहवा जना माने बहुत से लोग, धूमयानम माने रेलगाड़ी से, आरूह्य माने सवार होकर, नगरम प्रति माने नगर की ओर, शहर की ओर, गच्छन्त इस माने जा रहे थे। ठीक है ना। अर्थ देखिए, एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर आरूह्य माने सवार होकर नगर की ओर अर्थात शहर की ओर जा रहे थे। आगे देखिए, तेसु केचित ग्रामीणा, उसमें से कुछ ग्रामीण थे, केचित, उसमें से कुछ क्या थे, ग्रामीण थे। और केचिद धन च, केचिद धन च से केचिच हो जाएगा, तो इसका च इसमें जुड़ा हुआ है। उसमें से कुछ ग्रामीण थे और कुछ क्या थे, नागरिका आसन, और कुछ क्या थे, नागरिक थे। यहां नागरिक का तात्पर्य होता है शहरी, नागरिक का तात्पर्य शहरी माने ग्रामीण और शहरी, समझ में आ रहा है ना। तो उसमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ क्या थे, शहरी थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान उपहसन अकथयत। ये वाला देखिए पंक्ति, मौन स्थितेषु माने सभी को मौन स्थिति में देखकर, सभी को मौन स्थिति में माने सभी लोग मौन स्थिति में, कोई किसी बोल नहीं रहा था, इसका मतलब ये हुआ। तो मौन स्थिति में देखकर, तेस उसमें से, एक नागरिक एक नागरिक, उसमें से एक नागरिक माने एक शहरी, ग्रामीणान उपहसन ग्रामीणों का, उपहसन उपहास करते हुए, और कथयत कहा, मौन स्थित लोगों में से एक नागरिक एक शहरी जो है ग्रामीण लोगों का उपहास करते हुए कहा, क्या कहा, देखिए, ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत, ग्रामीणा अद्यापि माने ग्रामीण आज भी, अद्यापि माने आज भी, पूर्ववत माने पहले की तरह, पहले की तरह, अशिक्षिता अज्ञाश्च संति, अशिक्षित
और अज्ञा माने अज्ञानी अर्थात मूर्ख। माने ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं या अशिक्षित और मूर्ख हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुम शक्नोति। देखिए कहता है न तेषां विकासः अभवत्, न उसका विकास हुआ है, हुआ था, न च भवितुम अर्हत और न हो सकता है। मतलब न उसका विकास हुआ है और न उसका विकास हो सकता है। यह एक शहरी व्यक्ति ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा। आगे देखिए, तस्य तादृशम जलपन्नम श्रुत्वा कोऽपि, देखिए तस्य तादृशम, तस्य उसको, तादृशम माने ऐसा, जलपन्नम माने वाचाल, जो बहुत अधिक बोलते हैं, जो फटाहा नहीं होते हैं, फटा समझ रहे हैं ना, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, फालतू में बोलते हैं, उसको बोलते हैं जलपन्नम माने वाचाल। उसको बहुत अधिक वाचाल, ठीक है ना, श्रुत्वा, सुन कर माने वाचाल, श्रुत्वा का मतलब समझ रहे हैं, माने इसके बकवास को सुन करके, उसके बकवास को सुन करके, कोअपि माने कोई, अब ऐसे समझिए उसका अर्थ, जो बकवास करते हैं, जैसा मैं बोला फटफटा, फालतू की बात करते हैं, जो बहुत वाचाल होते हैं, इसका तात्पर्य उससे है। तो इसका एक लाइन में अर्थ समझेंगे तो उसके इस बकवास को सुनकर, ठीक है ना, कोअपि, आगे देखिए, चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत, कोअपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत माने कोई चतुर ग्रामीण अब्रवीत माने बोला। उसके इस वाचालता को सुनकर या बकवास को सुनकर कोई चतुर नागरिक बोला, भद्र नागरिक भवान एव किंचित ब्रवीतु, कहता हे भद्र, भद्र माने सज्जन, हे सज्जन नागरिक, हे सज्जन शहरी, भवान एव, भवान मन होता आप, एव मन ही, आप ही, किंचित ब्रवीतु कुछ कहो। कहता है वो चतुर ग्रामीण शहरी व्यक्ति से कहता है कि हे सज्जन, ठीक है ना, आप ही कुछ कहो। यतोहि माने होता है क्योंकि, यतोहि माने क्या होता है, क्योंकि, यतोहि माने होता है क्योंकि, भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति, क्योंकि भवान माने होता है आप शिक्षित हैं और बहुज्ञ माने बहुत ज्ञानी हैं। वो कहता है कि आप ही कुछ कहिए क्योंकि आप शिक्षित हैं और बहुत ज्ञानी हैं। आ रहा समझ में ना। चलिए आगे देखिए, आगे है इदम आकर्ण्य, यहां से देखिए, इदम आकर्ण्य माने यह सुन करके, आकर्ण माने कान, कर्ण माने होता है कान, कर्ण माने होता है आकर्ण माने सुन करके, यह सुनकर सह नागरिक, वह नागरिक, सदर्पम ग्रीवाम, सदर्प, दर्प माने होता है अहंकार या घमंड, ग्रीवाम माने गर्दन को, माने अहंकार के साथ गर्दन को उन्नमय माने ऊंचा करके, अकथयत कहा माने अकड़ करके कहना, नहीं कहते कि क्यों तुम अकड़ रहे हो, माने गर्दन को ऊंचा करके कहना, माने गर्व के साथ गर्दन को, गर्व माने गर्व का तात्पर्य यानी घमंड कह सकते हैं, घमंड के साथ अपने गर्दन को ऊंचा करके कहा। क्या कहा, आगे देखिए, कथिष्यामि परम पूर्वम समयम विधातव्यम, विधातव्य, कथिष्यामि कहता है कहूंगा, वह अहंकार से अपने गर्दन को ऊंचा करके वो शहरी व्यक्ति जो है उस ग्रामीण से कहा कहूंगा, परम लेकिन पहले, लेकिन पहले क्या, समयम विधातव्यम, समय माने होता है शर्त, क्या होता है समय माने शर्त, बाजी नहीं लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, उसी को कहते हैं समयम विधातव्य, माने विधातव्य माने लगा लेना चाहिए, मैंने कहता है ठीक है मैं कहूंगा लेकिन पहले शर्त लगा लेना चाहिए, पहले बाजी लगा लेना चाहिए। तस्य ताम वार्तां श्रुत्वा, तस्य ताम वार्तां श्रुत्वा चतुरः ग्रामीणः अकथयत, तस्य ताम वार्तां, उसके उस वार्ता को, उसके बात को, श्रुत्वा माने सुनकर, माने शहरी को उस बात को सुनकर, स चतुरः ग्रामीणः, वह चतुर ग्रामीण, अकथयत कहा, क्या कहा, भो वयम अशिक्षिताः भवान च शिक्षितः, कहता है कि भो वयम अशिक्षिता, हे भाई, भो माने संबोधन है कि हे भाई या हे, हम सब अशिक्षित है, माने हम ग्रामीण लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं और आप क्या हैं, शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम लोग क्या हैं, माने हम ग्रामीण लोग क्या हैं, अल्पज्ञ हैं, माने मूर्ख हैं।
भवान च, और आप क्या हैं, बहुज्ञ, यानी बहुत ज्ञानी हैं। हम लोग मूर्ख हैं, आप ज्ञानी हैं। इत्येवं विज्ञाय, यह जानकर या यह सोचकर, अस्माभि संयम कर्तव्य, अस्माभि माने हम लोगों को, संयम कर्तव्य माने शर्त लगाना चाहिए। माने यह सोचकर कहते देखिए, आप शिक्षित हैं, हम लोग अशिक्षित हैं, आप ज्ञानी हैं, हम लोग अज्ञानी हैं, इसलिए इस बात को जानकर, इस बात को सोचकर हम सभी लोगों को शर्त लगाना चाहिए, हम दोनों को शर्त लगाना चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्षामः, हम लोग आपस में, वयम हम लोग, परस्परम आपस में, प्रहेलिकाम प्रक्षामः माने पहेली पूछेंगे, हम लोग आपस में पहेली पूछेंगे। पहेली पूछना समझते हैं ना, बुझौल जिसको आम भाषा में बोलते हैं, ग्रामीण भाषा में। तो पहेली पूछेंगे, पूछते हैं। यदि भगवान उत्तरम दातुं समर्थ, यदि आप उत्तर देने में समर्थ होंगे, यदि आप उत्तर दे पाएंगे, ठीक है ना, नहीं समर्थ न कह रहा है, देखिए समर्थ न, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं, भविष्यत में होंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा तब भवान 10 रुपये दास्यति, तब आप क्या करेंगे, 10 रुपये दास्यत मने देंगे। वो कह रहा है कि देखिए शर्त यह होगा कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तब आप 10 रुपये देंगे। और आगे कहता है, यदि वयम उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यामि, यदि हम यानी हम लोग, यानी मैं उत्तर देने में समर्थ नहीं होऊंगा, तदा तब 10 रुपये माने 10 रुपये का, रुपये काड़ा 10 रुपये का अर्ध माने आधा, 5 रुपये दास्याम, 5 रुपये देंगे। शर्त क्या लगाया ग्रामीण, चतुर ग्रामीण जो था, वो कहा देखिए आप बुद्धिमान हैं, हम लोग बुद्धिमान नहीं हैं, आप शिक्षित हैं, हम लोग शिक्षित नहीं हैं, इसलिए सोच करके शर्त लगाना है। और शर्त क्या लगाना है, कहता है कि पहले हम लोग पहेली पूछेंगे, अगर आप पहेली का उत्तर नहीं देंगे तो आप 10 रुपये देंगे, और हम लोग पहेली का उत्तर नहीं देंगे तो 10 रुपये का आधा, 5 रुपये देंगे। ठीक है ना, यह जो है कि इस तरह से शर्त वो ग्रामीण लगाया। ठीक है ना, आशा है बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक पैराग्राफ हो गया। अगर कहीं इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा है और बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, आपको पहली बार परीक्षा में बैठना होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारा डर बना रहता है, तो मैं आपके साथ हूँ बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। परीक्षा का भय अगर ख़त्म करना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप उसको देख लीजिए, परीक्षा का भय खत्म हो जाएगा। पेपर का पैटर्न कैसे होगा, कैसे लिखा जाए कि हम 90 नंबर से ज़्यादा हम अंक प्राप्त कर सकें, वो सारा टिप्स मैं उस वीडियो में बताया हूँ। क्वेश्चन लिखने का सही तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें मैं बताया हूँ। तो इसलिए आप उसको अवश्य देख लीजिए और मेरे साथ बने रहिए, परीक्षा का भय खत्म हो जाएगा। बस केवल करना इतना है कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसको देखते चलिए और पुराने वीडियो को भी देखते चलिए, क्योंकि उसका भी लिंक इसी में दिया हुआ है, इसी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लाभ उनको भी हो, आप अकेले लाभ न लें, क्योंकि वो भी बेचारे हो सकता है हमारे चैनल के बारे में न जानते हो और आप यहाँ से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको भी लाभान्वित करिए। ठीक है ना, और उसके बाद से लाइक और शेयर भी करते रहिए। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिस लाइन का, जिस शब्द का अर्थ नहीं समझ में आ रहा आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है ना, हर तरह से मैं आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल आपके हर समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आगे देखिए, आम स्वीकृता समय, कहता हाँ स्वीकृता समय माने समय, यानी कि शर्त क्या है, स्वीकार है। अब वह शहरी व्यक्ति जो था, जो नागरिक था, वह कहा हाँ, आम माने होता है हाँ, आम माने क्या होता है हाँ, स्वीकृता समय माने समय स्वीकार है, मतलब शर्त स्वीकार है, हाँ शर्त स्वीकार है। आगे देखिए, इति कथिते तस्मिन नागरिके स ग्रामीण ग्रामीण नागरिकम अवदत, यह कहकर तस्मिन नागरिके
वह नागरिक सह ग्रामीण नागरिकम अकथयत, तस्मिन नागरिक, उस नागरिक से, वह ग्रामीण नागरिक से बोला। माने नागरिक के यह कहने पर कि वह शर्त स्वीकार है। यहां फिर से देख लीजिए, यहां से देखिए, आम स्वीकृत समय इति कथित तस्मिन नागरिके, माने उस नागरिक के यह कहने पर कि हाँ शर्त स्वीकार है, ठीक है ना। सह ग्रामीण, वह ग्रामीण नागरिकम अवदत, नागरिक से बोला। अब अर्थ क्लियर हुआ ना। मैंने नागरिक के यह कहने पर कि हाँ शर्त स्वीकार है, इसके बाद वह ग्रामीण जो है नागरिक से यानी शहरी व्यक्ति से बोला। क्या बोला? प्रथमम भवान एव, प्रथम माने पहले, भवान एव माने आप ही, पहले आप ही पृच्छतु माने पूछे, पहले आप ही पूछें। नागरिकम तम ग्रामीणन अकथयत, नागरिकस्य तम ग्रामीणम अकथयत, नागरिक उस ग्रामीण से कहा, माने नागरिक पहले ग्रामीण नागरिक से कहा कि आप पहेली पूछें। तो नागरिक जो है उस ग्रामीण से कहा, क्या कहा? त्वमेव प्रथमम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। त्वमेव प्रथमम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा सह ग्रामीण, यह सुनकर वह ग्रामीण अवदत बोला, यह सुनकर वह ग्रामीण बोला। क्या बोला? युक्तम, युक्तम मन होता है ठीक है। अहमेव प्रथमम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूं। अहम एव, क्या होगा? अहम एव माने मैं ही, प्रथमम पहले, पृच्छामि पूछता हूं, मैं ही पहले पूछता हूं। ठीक है ना। आगे देखिए, तो नागरिक पहेली का पूछा, ये देखिएगा और आप इसका उत्तर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, शायद आपके लिए भी ये पहेली है और आप देखिएगा, अपने आप को तोलिएगा कि इसका उत्तर मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं। देखिए, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाद स पंडित। पहले क्या था? अपदो, अपदो मन होता है बिना पैर का, अपदो माने बिना पैर का, दूरगामी माने दूर चला जाता है। वह ऐसा चीज है जो बिना पैर का दूर चला जाता है। साक्षरो न च पंडित, साक्षर है माने अक्षर से युक्त है, लेकिन पंडित यानी विद्वान नहीं है। वह अक्षर से युक्त है, अक्षर से भरा हुआ है, लेकिन विद्वान नहीं है। आगे देखिए दूसरी लाइन, अमुख, उसके पास मुख नहीं है, लेकिन स्फुट वक्ता, लेकिन प्रख्यात वक्ता है, स्पष्ट वक्ता है। उसके पास मुख नहीं है लेकिन स्पष्ट वक्ता है। यो जानाति, जो जानता है, सह पंडित, वह क्या है? पंडित है। जो जानता वही विद्वान है। ठीक है ना। यह है पहेली। अब आप अपने दिमाग में उसका उत्तर ढूंढे रहिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। अस्याह उत्तरम ब्रवीतु आप, अस्याह माने इसका उत्तर, ब्रवीतु माने दीजिए, भवान माने आप, इसका उत्तर आप दीजिए। माने ग्रामीण अब उस नागरिक से कहा कि उसका उत्तर आप दीजिए। नागरिक बहुकालम यावत अचिंत्यत, नागरिक बहुत समय तक, यावत मन तक, बहुत समय तक, अचिंत्यत माने सोचा, बहुत समय तक सोचा, परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातु समर्थ न अभवत। क्या हुआ? प्रहेलिकाया उत्तरम दातुम, पहेली का उत्तर दातुम देने में समर्थ न अभवत, समर्थ नहीं हुआ। बहुत समय तक सोचा लेकिन उस पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम, अतः ग्रामीण अवदत बोला, अतः ग्रामीण बोला, अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम न जाना। ग्रामीण नहीं बोला, ग्रामीण से बोला, सॉरी, अतः ग्रामीण से बोला, माने वह नागरिक ग्रामीण से बोला कि अहम अस्याह प्रहेलिकायाह उत्तरम न जानामि, कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर, ग्रामीण अकथयत, ग्रामीण कहा, यह सुनकर ग्रामीण कहा। क्या कहा? यदि भवान उत्तरम न जाना, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, न जानत, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तरही, तो, तरही माने क्या होता है? तो, दातुम, दातुत, तो इसका तब कहता है तो ददातु माने दीजिए 10 रुपये का, 10 रुपये, तो दीजिए 10 रुपये। ठीक है ना। वह कहता है यदि आप इस पहेली का उत्तर नहीं जानते हैं तो दीजिए 10 रुपये। अतः म्लान मुखेन, अतः
मलिन मुख से माने दुखी मन से नागरिक समयानुसारम शर्त के अनुसार 10 रूपकाणि दत्तान 10 रुपए देता है। तब मलिन मुख से दुखी मन से नागरिक जो है शर्त के अनुसार 10 रुपए देता है। बेटा आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे अर्थ आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा हो तो भी बताएंगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी बताएंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कोशिश ये करूंगा और भी सरलतम ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि सरल ढंग से मैं पढ़ाऊं, लेकिन फिर भी कहीं कोई दिक्कत अगर हो रहा हो तो कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर मेरी शैली पसंद है, मेरा पढ़ाया हुआ अर्थ आपके समझ में आ जा रहा है, अगर मेरा मेहनत लग रहा है कि सार्थक हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जितना ही लाइक करेंगे उतना ही मैं समझूंगा कि अर्थ आपके समझ में आ रहा है, मेरा मेहनत सार्थक हो रहा है। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे देखिए, पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, पुनः ग्रामीण बोला, पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, पुनः ग्रामीण बोला, इदानीम भवान पृच्छत प्रहेलिका। इदानीम माने अब, भवान माने आप, पृच्छत माने पूछिए, प्रहेलिका माने पहेली। अब आप पहेली को पूछें, ठीक है ना। दंड दाने न खिन्न नागरिक बहुकालम विचार्य। दंड दाने न खिन्न माने दंड के दान से, माने दंड देने से, खिन्न माने खिन्न नागरिक, दंड देने से दुखी नागरिक, बहुकालम विचार्य बहुत समय तक विचार किया, लेकिन न यही दिया है और आगे देखिए, न कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत। कांचित माने कोई भी, प्रहेलिका माने पहेली, अस्मरत यहां दिया है और न वहां दे दिया है पहले ही, माने याद नहीं आया, माने कोई भी पहेली याद नहीं आया। माने दंड देने से दुखी ग्रामीण को बहुत समय तक सोचा, दुखी ग्रामीण बहुत समय तक सोचा, लेकिन उसको कोई पहेली याद नहीं आई। अतः अधिक लज्जामानः, अतः अधिक लज्जित होकर के अब्रवीत कहा, स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः उत्तरम। स्वकीयायाः माने अपनी, प्रहेलिका माने पहेली का, अपनी पहेली का उत्तरम स्वयं ब्रूहि माने अपने पहेली का उत्तर, तो त्वमेव, सॉरी स्वयं नहीं है, त्वमेव माने तुम ही, ब्रूहि माने बताओ, उत्तर माने उत्तर, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बताओ। क्लियर हुआ। आगे देखिए, तदा सह ग्रामीण तब वह ग्रामीण विहस्य हंसकर स्वप्रहेलिकाया सम्यक उत्तरम अवदत, अपनी पहेली का सम्यक माने सही, उत्तरम अवदत माने उत्तर दिया, अपनी पहेली का सही उत्तर दिया, पत्रम माने पत्र। क्या उत्तर बताया? पत्र। पत्र माने चिट्ठी, लेटर, लेटर, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, वह बिना पैर का है लेकिन फिर भी दूर तक चला जाता है, माने यहां से चिट्ठी अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन, कोरिया कहीं जा सकता है, तो इस तरह से। अच्छा, उसके पास मुख नहीं है लेकिन स्पष्ट वक्ता है, माने उसको पढ़ करके बोला जा सकता, स्पष्टीकरण किया जा सकता है। अच्छा, उसके पास वो अक्षर से युक्त है लेकिन वो पंडित यानी विद्वान नहीं है, तो उत्तर क्या हो गया? पत्र। आगे बताता है, यतोहि माने क्योंकि, इदम पदेन विनापि, यह पैर के बिना भी, पदेन पैर के विनापि माने बिना भी, दूरम याति दूर चला जाता है, यह पैर के बिना भी क्या होता है? दूर चला जाता है। और आगे कहता है, अक्षर युक्तम अपि, अक्षर से युक्त है फिर भी, न पंडित भवति पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। ये तस्मिन्नैव काले माने उसी समय, ये तस्मिन्नैव काले माने होता है उसी समय, तस्य ग्रामीणस्य ग्रामम आगतः, उस ग्रामीण का गांव क्या हो गया? आ गया। मतलब ट्रेन में चल रहे थे यानी उसका गांव आ गया, ट्रेन मतलब अगला स्टेशन उसका आ गया, उसके गांव का स्टेशन था, इसका मतलब ये हुआ कि उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सह विहसन वह हंसते हुए, रेलयानात रेलगाड़ी से, अवतीर्य उतरकर, स्वग्रामम प्रति अचलयत अपने गांव की ओर चला गया। मतलब वह हंसते हुए
रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा, नागरिक लज्जित होकर, पूर्ववत तुषडीम, पहले की तरह चुप हो गया, चुप होकर अतिष्ठ में बैठ गया, मतलब पहले की तरह चुप होकर के बैठ गया। सर्वे यात्रिण तम वाचालम तम, सर्वे यात्रिण माने सभी यात्री, तम वाचालम उस वाचाल, नागरिकम दृष्टवा, नागरिक को देखकर, अहसन हंसने लगे। ठीक है ना। और जो शेष लोग ट्रेन में बैठे हुए थे उस वाचाल नागरिक को देखकर, उस वाचाल माने जो बहुत अधिक बोलता, बकवास करने वाले नागरिक को देखकर क्या करने लगे, हंसने लगे। तदा सह नागरिक अनुभवत, तब वह नागरिक अनुभव किया, क्या अनुभव किया, अनुभवत यत, अनुभव किया कि ज्ञानम सर्वत्र संभवती, ज्ञान सभी जगह क्या है, संभव है। ग्रामीणा अपि, ग्रामीण भी, कदाचित शायद, ग्रामीण भी शायद, नागरिकेभ्य प्रबुद्धतरा भवन्ति, माने नागरिकों से या शहरी लोगों से, प्रबुद्धतरा माने बुद्धिमान, भवन्ति माने होते हैं। वह मन में विचार करने लगा या अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह संभव है, ग्रामीण भी कदाचित नागरिकों से क्या हैं, बुद्धिमान होते हैं। क्लियर हुआ। यह रहा आपका संस्कृत का प्रबुद्धो ग्रामीण का कंप्लीट अर्थ। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाया हुआ शैली अच्छा लग रहा हो, आपको मेरा परिश्रम अच्छा लग रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है 2022 बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग। और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वह भी लाभान्वित हों। लाइक्स ज़्यादा कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि मतलब आपके आपके दिमाग में अर्थ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये इसका प्रमाण होगा। और कमेंट भी करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।